अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इरफ़ान। आज हमारे साथ हैं हादिया मुख्तार, जिन्होंने CSS 2021 के एग्ज़ाम पास करके शी इज़ इन एलोकेटेड पाकिस्तान एडिटेड अकाउंट्स। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम हादिया? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप हमें अपना इंट्रोडक्शन कराएं विद एजुकेशन। जी, एक्चुअली आई एम हादिया मुख्तार। आई हैव क्वालिफाइड CSS in year 2021 and my education is in Pakistan Audit and Account Services. मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड इस तरीके से है कि आई हैव डन माई O levels and A levels and I have topped in Pakistan in A level English literature and pertaining to my interest in literature मैंने अपनी डिग्री भी है अपनी इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स में ही परस्यू की and this is the whole journey of my university life जिसमें मैंने इंग्लिश के साथ अपने आप को एसोसिएट रखा and also I have done a teaching job in O level schools as well and I've also worked as a sub editor at Global Village Space. माशाल्लाह, तो ये मेरी एक एजुकेशनल जर्नी है जिसमें मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी अमेलगमेट होता है। बेहतरीन। जी, क्या ये CSS का शौक़ आपको बचपन से था या इन फील्ड आके फिर आपको हुआ? बिल्कुल। एक्चुअली द थिंग इज़ ये कोई ओवरनाइट ड्रीम तो होती नहीं है कि सही। आप उठे सुबह और आपने कहा कि मैंने CSS करना है। नहीं, ऐसा होता है ना कि समटाइम्स आपके पेरेंट्स होते हैं सीएस ऑफिसर्स, जी, जी। देन वो आपको भी जो है माइल्ड करते जी, हैं। जी, बिल्कुल। जी। तो एक्चुअली मेरा जो CSS का जो मेरा थॉट आया था मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में आया था कि ओके। व्हेन वी वर ऑल इन दिस फील्ड और हम ये सुनते हैं कि हम चेंज लाएँगे सिस्टम में। तो द आइडिया ऑफ चेंज ने बड़ा इंस्पायर किया मुझे एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट CSS सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है जिसके ज़रिए आप की पोस्ट पे जाके एक पॉलिसी मेकिंग में या चेंज लाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। सो दैट थिंग रियली मोटिवेटेड मी और फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड इन ईयर 2021। माशाल्लाह। जी, ये आपकी जो सक्सेस है, आप ये किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र माशाल्लाह। है कि अल्लाह ताला ने मतलब इतना काबिल बनाया एंड इतनी पोटेंशियल्स दी कि मैं इस एग्ज़ाम को लेने के लिए मैंने हिम्मत की। सेकंड मेरे पेरेंट्स हैं क्योंकि हुँ, वो सपोर्टिव थ्रू आउट रहे मेरे साथ। सही। एंड जो थर्ड है वो मेरे एस्टीम मेंटोर्स हैं जिन्होंने मुझे एवरी स्टेज पे गाइड किया। तो बेहतरीन। बिकॉज़ गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंटोर्स, CSP ऑफिसर्स, तो इनके साथ भी एक एंगेजमेंट रही। सो दीज़ आर द 3 मतलब एंटिटीज़ जिसको मैं अच्छा, थैंकफुल हूँ। कॉमेक्स ने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए कॉमेक्स अकेडमी की फिर प्रिपरेशन? कॉमिक्स की अल्हम्दुलिल्लाह आई केम टू कॉमिक्स आफ्टर माय रिटन एग्ज़ाम मैंने क्वालिफ़ाई किया। जी, जी। तो आई केम हियर और फिर मैंने यहाँ पर काफ़ी रिगरस इंटरव्यू सेशंस लिए, मॉक इंटरव्यूज़ लिए एंड यहाँ पर बहुत अच्छी गाइडेंस भी कि किस तरीके से आपने रिटन के बाद अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर इंटरव्यू। तो सर इरशाद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट रही। माशाल्लाह। ही इज़ माय एस्टीम मेंटर। तो इनके साथ काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट हो गया एंड काफ़ी गाइडेंस एंड फीडबैक मिले जो उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया फॉर कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट किरदार कॉमिक्स ने प्ले करा अच्छा, इसमें। अच्छा ये बताएँ कि ड्यूरिंग योर रिटन प्रिपरेशन आपने कितने टाइम में तैयारी की सीएसएस की? कोई टाइम ड्यूरेशन होती है, लिमिट वगैरह? जी, जी, बिल्कुल। CSS चूँकि एवरीथिंग वाज़ न्यू टू मी, मेरी फैमिली में देयर इज़ नो CSP, आई एम द ओनली वन, तो हुँ, बिल्कुल एक न्यूबी थी मैं। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, सो इट टूक मी ऑलमोस्ट 8 टू 9 मंथ्स टू ओके। प्रिपेयर फॉर द अटेम्प्ट जो मैं अपने बैठ रही थी पेपर देने के लिए 21 में। तो ये वाली 8 टू 9 मंथ्स की जर्नी रही थी एक रिगरस प्रिपरेशन के साथ। अच्छा, आपके ऑप्शनल्स कौन से सब्जेक्ट्स थे? मेरे ऑप्शनल्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, हुँ, हुँ। सोशियोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज़। तो ये मेरे कोर अच्छा, सब्जेक्ट्स थे और जैसे कि इंटरेस्ट। मैंने आपकी डीएमसी भी देखी थी, स्पेशली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके स्कोर जी, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 78। जी, तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, वो फ़ोकस करते हैं ऑप्शंस पे, कंपल्सरी पे कम करते हैं ना? बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। तो इसमें आपने कौन-सी स्ट्रेटजी वो अपनाई जिसमें आप स्कोर इतने अच्छे आए? देखिए, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। कंपल्सरीज़ में एक मार्जिन होता है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के नहीं आते। तो फॉर माय ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगेन मैंने अपनी सारे कोर एरियाज़ को हुँ, आइडेंटिफ़ाई किया हुँ। एंड मैंने रिगरस प्रिपरेशन की। आई जस्ट मेड नोट्स ऑफ इट।
मैंने मतलब मेमोराइज़ करना चीज़ों को स्टार्ट किया, क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ मैं गई, मैंने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाया ठीक है। और अपने लाइक आंसर की जो अटेम्प्टिंग टेक्निक थी इनको बहुत क्रिएटिव बनाया। लाइक आई यूज़ टू मेक इलस्ट्रेशंस, ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स वगैरह। तो दीज आर द मार्क्स ग्रैबिंग टेक्निक्स जो मैंने अपने ऑप्शनल्स में ख़ास तौर पे एम्प्लॉय की। सो आई गॉट गुड मार्क्स इन दैट। एंड अगर हम जीके के पोर्शन में कंपलसरी में आते हैं, हुँ, तो उसमें एक कहते हैं कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक सॉलिड पेपर है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते एग्ज़ैक्टली हैं। ट्रू। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? अच्छा, जनरल साइंस और एबिलिटी अगेन यहाँ पे आपको उन्होंने स्प्लिट कर दिया। एक एबिलिटी का पोर्शन होता है, ट्रू। इसमें मैथ्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, एंड देन वो आपका एक जो होता है वो साइंस से रिलेटेड होता है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी कि मैं जो एबिलिटी का पोर्शन है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल मैथ्स एंड लॉजिक। तो वो प्रैक्टिस के थ्रू आता है, तो वो मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। वो 40 मार्क्स का होता है। सही। एंड देन जो साइंस के हैं, अगेन आई आइडेंटिफाइड वो एरियाज़ जिसमें ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आई मेड नोट्स ऑफ इट एंड आई मेमोराइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके से अब मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे अच्छा, उसमें। नोट्स मेकिंग नेसेसरी है बिल्कुल, फॉर द बिल्कुल। बिगनर्स? बिल्कुल, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उसमें आपको एक क्राइटेरिया मिल जाता है, आपका एक थॉट प्रोसेस डिफाइंड हो जाता है। आपके पास सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, बिकॉज़ जब आप अपनी फाइनल रिवीजन कर रहे होते हैं तो उस वक़्त आपने मोटी किताबें खोलने का टाइम नहीं होता। ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स एंड इलोंगेटेड नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं कि आपको चीज़ें फ़ौरन याद हो जाती हैं। तो मैंने अपनी नोट मेकिंग फ्रॉम डे 1 बड़ी अच्छी रखी थी। सही। सो इट हेल्प्ड मी टू मेमोराइज़ एवरीथिंग। माशाल्लाह। ये चीज़। अच्छा, आपने ऐसे कौन सा अटेम्प्ट किया था? जी, ऐसे मैंने इस साल अटेम्प्ट किया था पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। और पर्पज़ ऑफ एजुकेशन में मैंने काफ़ी, चूँकि मैं एजुकेशन सेक्टर के साथ एफ़िलिएट रही हूँ एंड टीचिंग भी की है, सो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आ जाता है। तो वो मैंने अपने एसे में एम्प्लॉय किया, सो इट वाज़ अ गुड। अच्छा, इसमें ऐसे राइटिंग स्किल्स जो होती हैं, जी, जी। कौन सी वो इम्पोर्टेंट होती हैं? अगर कोई न्यूली स्टार्ट करे कैंडिडेट, हुँ। तो कौन सी चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसे जो है सीएसएस का, वो आपके काफ़ी लेवल्स पे चेक हो रहा होता है, ठीक है। ठीक है? देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ नेसेसरी कि ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर हो, ठीक है। बोथ ऑफ द आउटलाइन एंड द प्रोज सेक्शन। फिर इसके बाद आपकी क्रिएटिविटी आनी चाहिए थॉट प्रोसेस में, वो फ्लो हो कोहेरेंस के साथ और ऑर्गेनाइज्ड हो। सही है। और रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब यू नीड टू शो द इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर कि भाई ये एक मेच्योर कैंडिडेट है जो पेपर कर रहा है एंड ही और शी नोज अ लॉट अबाउट द टॉपिक ही हैज़ चोजन। ओके। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे को क्लियर करने के लिए। सेकंड, ऐसे के बाद है इंग्लिश कंपोजिशन। इन हम्म। दोनों में आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा? चूँकि मेरी एफ़िलिएशन इंग्लिश के साथ काफ़ी जी। रही है फ्रॉम ओ लेवल्स और मेरी यूनिवर्सिटी में भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिडंट फाइंड दीज़ 2 सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि दे वर द सब्जेक्ट्स जो मैंने इनमें बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो आई डोंट थिंक ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ, अगर किसी की नहीं है हुँ, डिग्री हुँ। लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में, तो वो इसका इंटरेस्ट डेवलप होता है विद कांस्टेंट रीडिंग एंड गेटिंग एसोसिएटेड विद गुड ग्रामर बुक्स। तो ये फिर ईज़ी हो जाते हैं। अगर आप समझते हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, तो वो डिफ़िकल्ट होते जाएँगे। आप इसको जितना ईज़ी लेंगे, वो आपके लिए ईज़ी होते जाएँगे। बट उनके लिए ऑथेंटिक बुक वगैरह भी होती है कोई? जी, जी। ग्रामर की बुक्स जो हैं हम रेफ़र करते हैं, लाइक हम एक अच्छी आपकी ब्रिटिश बुक होती है, रेमंड मर्फ़ी ग्रामर इन हुँ। यूज़। उसमें आपके सारे ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सही। क्लियर हो जाते हैं। तो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी अच्छी हो जाती है। तो ये बुक है, प्लस रीडिंग अ लॉट, बुक्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, इससे आपकी अच्छा, डेवलप होती है। नेक्स्ट टू द रिटन पार्ट हुँ, हमारा आता है इंटरव्यू पार्ट। हुँ। तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? देखिए, इंटरव्यू अगेन इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ चैलेंजिंग पार्ट। जितना हुँ। रिटन है इतना इंटरव्यू भी है। तो इंटरव्यू में अगेन आई वुड रिकमेंड कि आपका जो नॉलेज बेस है वो अच्छी होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, वर्ल्ड अफेयर्स ओके। में, करंट अफेयर्स में। सेकंड चीज़ जो होती है इसको प्रेजेंट करना, तो उसमें अगेन यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आपकी थॉट प्रोसेस आपकी वॉइस क्वालिटी के साथ लिंक करें। आप अगर ट्रबल वाटर्स में जा रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन योर कंपोजर। तो ये चीज़ें हैं, कॉमिक्स ने हमें काफ़ी गाइड किया, हमें सिखाया। तो मैंने यही इम्प्लीमेंट किया ऑन माय फाइनल डे। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें बिफोर इंटरव्यू एक और पार्ट आता है साइकोलॉजिकल जी, जी, टेस्ट। जी, बिल्कुल। तो क्या ये फाइनल इंटरव्यू में हेल्प आउट करता है? बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी साइकोलॉजिकल जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये होता है कि आपकी अच्छी बेस बन जाती हुँ, है। हुँ।
तो आपकी जब एक अच्छी बेस बनती है, वो बेस आपके इंटरव्यू पैनल के पास जाती है और वो एक एक क्राइटेरिया आ जाता है इंटरव्यू पैनल के पास कि वो कैंडिडेट किस टाइप का जी। है एंड हाउ ही इज़ गोइंग टू रिएक्ट टुवर्ड्स सिचुएशंस। तो साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कॉमिक्स ने काफ़ी हमें अच्छे सेशंस दिए, तो वी वर साइकोलॉजिकली साउंड बिफोर कमिंग टू द इंटरव्यू, तो वी वर कंपोज्ड एंड कैन कंट्रोल ऑफ आवर थॉट्स एंड इमोशंस। अच्छा, any specialty in your final interview? Your specialty? स्पेशलिटी विथ रिगार्ड्स टू Your क्वेश्चन। जी। हाँ, देखिए मेरा जो कोर एरिया रहा था वो इंग्लिश लिटरेचर रहा था, एंड वो मेरा काफ़ी इन्होंने असेस भी किया टू शो कि मेरी डिग्री में मेरी कितनी नॉलेज है। सो इट वाज समथिंग दैट आई एंजॉयड एंड एंगेज द पैनल वेरी वेल इन दिस। तो ये मेरी एक स्पेशलिटी रही थी। अच्छा, तो बेहतरीन। ये चीज़ है। जी हादिया, तो हमें ये बताएं कि आफ्टर कंपल्सरी ऑप्शन सब्जेक्ट्स इंटरव्यू की भी थोड़ी बात हो गई, तो बुक रिकमेंडेशंस में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जो है कौन से आप सजेस्ट करेंगे? देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगेन मैंने अपना थोड़ा स्टडी का एम्बेड थोड़ा सा जी। वास्ट कर दिया था। इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन वो मेरा कोर सब्जेक्ट था, मैंने ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी सप्लीमेंट्री पढ़ा था। तो आई हैड टू बुक्स विथ मी। ओके। मेरे साथ एक ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हीवर्ड थी और ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय जॉन बेलिस थी। सो ये वाली बुक्स थी, प्लस मैंने अपने आप को वर्ल्ड अफेयर्स के साथ एंड पाकिस्तान अफेयर्स के साथ भी एसोसिएट रखा था। तो पाकिस्तान द रीजन एंड पाकिस्तान इन ग्लोबल फ्रेमवर्क, ये न्यूज़पेपर्स से हो गया था। तो अच्छी बुक्स रखें, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स रखें, वो आपको अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दे एंड देती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी, की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगेन मैंने एक बुक जो है हमारे लोकल ऑथर की डॉक्टर हम्म। सुल्तान खान की, वो मैंने रिकमेंड, मतलब आई यूज्ड इट एंड आई आल्सो रिकमेंड टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल। और मैंने अपने आप को विथ रिगार्ड्स टू इंटरनेट में, आप जैसे यू हैव दीज रिसर्च पेपर्स बाय फॉरेन थ्योरिस्ट एंड बाय फॉरेन राइटर्स, वो अपने रिसर्च पेपर्स भी दे रहे होते हैं, तो वो मैंने काफ़ी पढ़े थे। तो उसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत वास्ट एक वो मिल जाता है, एक ओवरव्यू। तो ये मैंने अपने रखे थे। तो इंटरनेट प्लस बुक प्लस न्यूज़पेपर्स, ये 3 चीज़ों का ट्रायंगल था जो मेरी ऑप्शनल्स में रहा थ्रू आउट। अच्छा अच्छा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये आपसे कि अगर न्यूली कैंडिडेट जो अभी प्रिपेयर हुए हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? अच्छा, अगेन आई वुड से, बहुत छोटा मैसेज है बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू से अ लॉट। स्टे मोटिवेटेड और आप पॉजिटिव रहें एंड गुड थिंग्स आर गोइंग टू कम। थोड़ा टाइम लेती है ये प्रिपरेशन, इट्स अ टेस्टिंग जर्नी, थोड़ा पेशेंस भी मांगते हैं। सो यू ट्राई टू बी इन योर कंपोजर और मेहनत करें, अच्छा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, टाइम टेबल बनाएं, स्केड्यूल बनाएं एंड ट्राई टू अलॉट टाइम कि हमें कितना टाइम स्टडीज़ को देना है, कितना टाइम फैमिली को देना है, कितना टाइम हमें अपनी सोशल लाइफ को देना है। तो कैटेगराइज करें प्रायोरिटीज़ को एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सब इससे गुजरे जी। एंड आप भी इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। सो थैंक यू अदर, थैंक यू सो मच। जी, ये थी जी नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं बहुत सारे सवालात के आपको जवाब मिल चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।